हाय दोस्तों, मैं शिवेंद्र सिंह आईसीटी कंप्यूटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताते हैं कंप्यूटर सीपीयू के बारे में। सीपीयू होता है क्या, सीपीयू का यूज क्या होता है और सीपीयू पे हम कैसे कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं सीपीयू। सीपीयू जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से हम जानते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो पार्ट्स होता है वो कौन सा होता है, सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये कंप्यूटर के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होता है। कंप्यूटर में जो भी हम डेटा इनपुट करते हैं, जो भी डेटा हम टाइप करते हैं, तो वो सारा डेटा सबसे पहले क्या होता है, डेटा हमारा इनपुट होता है। तो इनपुट होता है जब डेटा हमारा इनपुट होता है तो वो डेटा किसके माध्यम से इनपुट होता है, कीबोर्ड हो गया, चाहे माउस हो गया, कीबोर्ड। अब कीबोर्ड से जब भी हम कोई डेटा को हम इनपुट करते हैं तो वो डेटा सबसे पहले कहाँ पे स्टोर होता है, किसके पास आता है, वो सीपीयू के पास आता है। जब डेटा टाइप होता है सबसे पहले रैम के पास आता है। रैम से फिर डेटा वहाँ पे फिर तब ट्रांसफर डेटा कौन प्राप्त करता है, आपका सीपीयू प्राप्त करता है। सीपीयू जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से हम जानते हैं। तो हम कोई भी जब भी डेटा टाइप करते हैं तो वो सीपीयू यहाँ पे इनपुट होगा, इनपुट होने के बाद यहाँ पे रैम के पास आएगा, रैम से फिर डेटा हमारा स्टोर होता है, फिर इसके बाद सीपीयू के पास आएगा। तो सीपीयू क्या करेगा, उस पर डेटा पे प्रोसेसिंग करने के सारा काम करता है। प्रोसेसिंग मतलब कि जैसे कि अब यहाँ पे हम 10+10, अब 10+10 अगर यदि हम टाइप करते हैं तो इसको क्या करेगा, ये सिस्टम क्या करेगा, प्रोसेस, यानी सीपीयू क्या करेगा, इसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस मतलब इसको जोड़ेगा, जोड़ के प्रोसेस करके हमको आउटपुट के रूप में 20 यहाँ पे दिखाई देता है। तो सीपीयू को ही माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क या कंप्यूटर का ब्रेन या कंप्यूटर का माइंड जो हम कहते हैं वो किसको कहते हैं, सीपीयू को ही कहते हैं। तो सीपीयू जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी हम जानते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर जो यूज किया गया था वो आपका 4th जनरेशन में यूज किया गया हुआ था। 4th जनरेशन में इसको यूज किया गया हुआ था वो 1970 में। और सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर जो यूज किया गया हुआ था वो 4004 नाम का सबसे पहला वो माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया हुआ था। फिर इस माइक्रो प्रोसेसर को जो यूज किया गया हुआ था माइक्रो कंप्यूटर में यूज किया गया हुआ था। माइक्रो कंप्यूटर जो सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था वो अल्टायर 8800 नाम का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था। और इसी माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। जो आज के टाइम जो हम लोग यूज करते हैं, माइक्रो कंप्यूटर यूज करते हैं, इसको हम पीसी के नाम से भी हम जानते हैं। पीसी पर्सनल कंप्यूटर। पीसी एक ऐसा कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर में तो आपके 4 प्रकार के होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर होता है। बट जो प्रेजेंट टाइम जो हम यूज कर रहे हैं वो कौन से कंप्यूटर यूज करें, वो हम प्रेजेंट टाइम माइक्रो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, जिसको हम अपने बजट में भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम खुद को इसको परचेज कर सकते हैं और जिसको टेबल पे या किसी मेज पे या किसी ब्रीफकेस पे कहीं पे भी रख के इसका हम यूज कर सकते हैं। ये सीपीयू जिसको हम सीपीयू के 3 मुख्य पार्ट होते हैं। जैसे हम कंप्यूटर में जब कोई डेटा हम इनपुट करते हैं, इनपुट, स्टोरेज, फिर आउटपुट। फिर यहां से डेटा हमारा इनपुट होने के बाद CU
ALU, नेक्स्ट MU, मेमोरी यूनिट। ये CPU के 3 मुख्य पार्ट होते हैं, CU होता है, ALU होता है और MU होता है। CU जिसको कंट्रोल यूनिट के नाम से जानते हैं, और नेक्स्ट MU जिसको मेमोरी यूनिट के नाम से जानते हैं, और ALU यहाँ पे ALU जिसको अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के नाम से हम जानते हैं। CPU के 3 मुख्य कार्य होते हैं। जैसे कि कंप्यूटर में जब भी हम कोई डेटा हम इनपुट करते हैं, कोई भी डेटा देते हैं, तो डेटा टाइप होने के बाद, डेटा हमारा इनपुट होने के बाद फिर डेटा स्टोरेज डिवाइस के पास आएगा, स्टोरेज के पास आता है, फिर यहाँ से डेटा हमारा यहाँ पे CU के पास आता है। CU क्या करेगा, अब डेटा आपका कौन सा है, आपका डेटा लॉजिक है, मैथमेटिकल है, तो मैथमेटिकल इसे 10 + 10, अब 10 + 10 करते, अब ये डेटा हमारा कौन सा डेटा है, मैथमेटिकल डेटा है। तब ये CU क्या करेगा, इसको ट्रांसफर करेगा ALU के पास, ट्रांसफर करेगा। ALU क्या करेगा, इस डेटा पे प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद फिर यहाँ से इसको CU को सिग्नल करेगा, CU के सिग्नल करेगा, तो CU क्या करेगा, डेटा स्टोरेज के पास यहाँ से भेजेगा, फिर यहाँ से आउटपुट के मॉनिटर के पास आपके दिखाई देता है। मॉनिटर, इस मॉनिटर पे आपके आउटपुट करके यहाँ से दिखाई देता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे डेटा को जब स्टोर करना होता है, तो डेटा स्टोर करने के लिए यहाँ पे मेमोरी यूनिट में भेजता है। मेमोरी यूनिट जो कंप्यूटर की एक मेमोरी यूनिट है, जहाँ पे डेटा हमारा स्टोर होता है। इस प्रोसेसर और यहाँ पे जैसे कंप्यूटर में जब कोई डेटा इनपुट किया, तो वो सबसे पहले जो डेटा होता है हमारा रैम के पास जाके स्टोर होता है। रैम के पास होता है, रैम और प्रोसेसर, रैम और CPU, इन दोनों के बीच में एक मेमोरी होती है जिसको हम कैश मेमोरी के नाम से हम जानते हैं। रैम एंड CPU, इन दोनों के बीच में एक मेमोरी होता है जिसको हम कैश मेमोरी कहते हैं। कैश मेमोरी क्या होता है, एक बीच की क्या होता है, एक मीडिएटर होता है। जब CPU को जब डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये क्या करता है, कैश मेमोरी को ये सिग्नल करता है। तो कैश मेमोरी किसको सिग्नल करेगा, रैम के पास सिग्नल करेगा, रैम से फिर डेटा को प्राप्त करेगा। जो डेटा प्राप्त करता है, जो रिसीव करता है, तो वो किस में करता है, बिट में करता है। बिट क्या होता है, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई जो होती है, जिसको हम बिट के नाम से जानते हैं। बिट क्या होते हैं, खाने होते हैं जहाँ पे डेटा हमारा स्टोर होता है। तो बिट में डेटा को स्टोर करेगा, फिर इसके बाद ये ट्रांसफर किसको करेगा, सिग्नल किसको करेगा, CPU को करेगा। तो CPU इस डेटा को रिसीव करेगा, रिसीव करने का डेटा को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके हमको आउटपुट करके यहाँ पे देने के कार्य करता है। तो CPU की जो स्पीड होती है वो किस पे डिपेंड होता है, CPU की स्पीड उसके रैम पे। रैम जितने अत्यधिक रहेगा, ये उतने आपकी CPU उतने फास्ट तरीके से काम करता है। CPU जो होता है कंप्यूटर के एक ऐसा डिवाइस होता है, एक तरह से कंप्यूटर के एक ऐसा पार्ट होता है जो कंप्यूटर की सारी इंफॉर्मेशन जो होता है, जो डेटा प्रोसेसिंग का सारा काम करता है, वो कौन करता है, आपका CPU ही करता है। जबकि उसमें रैम होता है, रोम होता है, हार्ड डिस्क होता है, कई सारे होते हैं, लेकिन मेन जो प्रोसेसिंग होती है, जो मेन प्रक्रियाएं होता है, वो कौन करता है, CPU करता है। तो CPU, अब इस तरह से CPU जो होता है, हम जिसको प्रेजेंट टाइम में जिसको हम यूज कर रहे हैं, कैसे हम उसको प्रयोग कर रहे हैं, और CPU में जब हम वर्क करते हैं, तो इसके लिए जब CPU को यूज करते हैं, तो CPU के साथ साथ हम एक UPS का यूज करते हैं। UPS क्या होता है, जिससे एक तरह से अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है, जैसे कि हमारा सिस्टम डायरेक्ट बंद होने से उसको बचा लेता है। सिस्टम अगर डायरेक्ट बंद होता है, तो CPU आपका प्रोसेसर आपका खराब हो सकता है, आपके बोर्ड में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। इसलिए हम CPU को मेंटेन करने के लिए, CPU को वहाँ पे चलाने के लिए UPS का वहाँ पे यूज करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आप वीडियो को पूरा फुल वॉच करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताते हैं मेमोरी के बारे में, मेमोरी क्या होता है और मेमोरी का यूज कैसे किया जाता है। थैंक यू।